गणेश ठाकुर के पेट में गड़गड़ाहट। कैलाश पर्वत पर उस दिन बड़ा शांत वातावरण था। शिवजी गहरे ध्यान में, मां पार्वती रसोई में व्यस्त और गणेश जी मोटा पेट लेकर झूले पर बैठे आलस भरे अंदाज में गुनगुना रहे थे। अचानक उनके पेट से जोर की आवाज हुई। मूषक वाहन डरकर उछल पड़ा और बोला, ठाकुर, भूकंप आ गया क्या? गणेश जी हंसते हुए बोले, ना रे, ये मेरे पेट का शंखनाद है। गणेश जी गंभीर होकर बोले, मुझे इतनी भूख लगी है कि पूरा कैलाश भी खा जाऊं तो शायद पेट ना भरे। मूषक धीरे से बोला, तो फिर मां पार्वती की रसोई में क्यों ना चलें? गणेश ने आंख मारकर कहा, वह तू तो मेरी तरह ही चालाक होता जा रहा है। गणेश रसोई में गए और देखा कि मां पार्वती बड़े भगोने में खिचड़ी पका रही हैं। उन्होंने कहा, मां, थोड़ा पहले खिला दो ना। मां पार्वती ने सख्त स्वर में कहा, नहीं, पूजा पूरी होने के बाद ही प्रसाद मिलेगा। गणेश मुंह बिगाड़कर लौट आए, लेकिन पेट से फिर से घर घर की आवाज गूंजने लगी। मूषक बोला, ठाकुर, खिड़की से चुपचाप अंदर चलें और जरा चख लें। दोनों मिलकर अंदर पहुंचे। गणेश ने सूंड से खिचड़ी लेने की कोशिश की, लेकिन गरम चावल मुंह में डालते ही तड़प उठे। उफ, जीभ जल गई। मूषक हंसते हुए बोला, ठाकुर, जरा सूंड से फूंक दीजिए। गणेश ने जोर से फूंक मारी, मगर इतनी जोर से कि खिचड़ी भगोने से उड़कर चारों ओर बिखर गई। रसोई गीली और अस्त व्यस्त हो गई। मां पार्वती दौड़ कर आईं और गुस्से में बोली, गणेश, ये क्या किया तुमने? गणेश ने सिर खुजाकर भोलेपन से कहा, मां, खिचड़ी ठंडी कर रहा था। इसी बीच देवलोक में भोज की तैयारी हो रही थी। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, कुबेर सब आने वाले थे। कुबेर घमंड से बोले, मैंने लाखों व्यंजन मंगवाए हैं, देखते हैं कौन कितना खा सकता है। गणेश मुस्कुराए और बोले, आओ देखते हैं किसका पेट बड़ा है। भोज शुरू हुआ। देवता थोड़ी थोड़ी खाकर रुक गए, लेकिन गणेश जी एक एक कर भगोना उठाकर खाने लगे। चावल, तरकारी, लड्डू, खीर, रसगुल्ले, जो सामने आया सब गायब। कुबेर हैरान होकर देख रहे थे। बोले, इतना खाना कहाँ जाता है? गणेश गंभीरता से बोले, मेरे पेट में तो पूरा देवलोक का भंडार है। कुबेर का खजाना खाली हो गया। वे रोते हुए बोले, हाय, मेरा सारा धन भंडार खत्म हो गया। शिवजी हंसकर बोले, कुबेर, गणेश की भूख को तुम नाप सकते हो क्या? तभी मां पार्वती ने एक छोटा सा मोदक दिया। आश्चर्य, गणेश जी ने वह एक ही मोदक खाया और तुरंत शांत हो गए। सब अचंभित होकर बोले, सिर्फ एक मोदक से कैसे शांत हो गए? गणेश मुस्कुराकर बोले, बाकी सब तो स्टार्टर थे, ये असली भोजन है। खाना खाकर गणेश इतने भारी हो गए कि चल ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा, वाहन, अब मुझे घर ले चल। मूषक हाँफते हुए बोला, ठाकुर, आप तो अब मेरे 10 गुना भारी हो गए हैं। गणेश हंसते हुए बोले, तो फिर टैक्सी बुला लो। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। देवताओं ने सोचा गणेश को जरा परीक्षा में डाले। उन्होंने एक विशाल भगोना बनवाया जिसमें असीमित भोजन था। गणेश खाते रहे, भगोना खाली होता फिर भर जाता। अंत में गणेश हाँफते हुए बोले, ये भगोना खाली क्यों नहीं होता? ब्रह्मा हंसकर बोले, ये अक्षय पात्र है, जितना भी खाओ ये कभी खाली नहीं होगा। गणेश हाथ जोड़कर बोले, तो अब मेरी भूख की चिंता नहीं रही। खाना खाकर वो सो गए। सपने में देखा वे एक विशाल मोदक के पहाड़ पर बैठे हैं। चारों ओर खीर की नदियां बह रही हैं। मूषक उसमें तैर रहा है और हंसते हुए कह रहा है, ठाकुर, अब हम तैराकी प्रतियोगिता करेंगे। शिवजी ने ध्यान तोड़कर कहा, गणेश, भूख मिटाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है बांटना और संयम रखना। गणेश ने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन शरारती मुस्कान के साथ बोले, ठीक है पिता, पर मोदक तो मैं अकेले ही खाऊंगा। सब जोर से हंस पड़े। देवलोक हंसी से गूंज उठा और तभी से सब जान गए, गणेश जी का नाम है असीम भूख और मोदक ही है उनकी शांति की एकमात्र औषधि।